बस एक मसाला बनाइए और 50 से भी ज़्यादा सब्जी इससे आप बना सकते हैं। यकीन मानिए, ये मसाला इतना स्वादिष्ट आपकी सब्जी को बना देगा कि आप कहेंगे कि पहले क्यों नहीं बताया। सिर्फ इसी मसाले से आप बिना प्याज लहसुन के भी कई तरीके की सब्जी बना सकते हैं। तो आज मैं तोरी की सब्जी बिना प्याज लहसुन के भी इसी मसाले से मैं बनाने वाली चलिए हूँ। फिर आज की नई रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ससीस तड़का किचन में। तो चलिए देखते हैं आज की नई रेसिपी। मसाला बनाने के साथ साथ मैं यहाँ पर नेनुआ की सब्जी भी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर इसकी भी रेसिपी मैं देने वाली हूँ आप सभी को। तो इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और साफ़ कर लिया है। इसे मैं छील करके रख लूँगी। उसके बाद हम चलेंगे मसाला बनाने की प्रोसेस पे। तो हमारे यहाँ इसको नेनुआ बोलते हैं आम भाषा में। आपके यहाँ तोरी या और कुछ बोलते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं। तो मैं नेनुआ को छील लूँगी और छील करके इसे धो करके अच्छे से साफ़ करके रख लूँगी। तो यहाँ पर मैंने नेनुआ को छील लिया है। तो इसे रखते हैं अभी साइड में। पहले हम मसाला इसके लिए बना करके तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने लिया है एक प्लेट में सभी मसाले। तो मैंने प्लेट में क्या-क्या लिया है और भी मैंने बाकी चीज़ें क्या लिया है वो मैं बता देती हूँ। 2 बड़ी इलायची लिया है, छोटा टुकड़ा मैंने पत्थर के फूल लिए हैं। इस मसाले को क्या बोलते हैं आप ज़रूर बताइएगा। और एक छोटा टुकड़ा मैंने लिया है दालचीनी का, 2 सूखी लाल मिर्च और एक छोटा-सा टुकड़ा मैंने लिया है जायफल का और 4-5 लौंग ले लिया है। 4-5 सूखे करी पत्ते मैंने लिए हैं और यहाँ पर 10-12 मैंने लिया है खड़े काली मिर्च, एक छोटा टुकड़ा जावित्री का, एक हरी इलायची और आधा छोटा चम्मच लिया है मैंने यहाँ पर सफ़ेद वाली तिल और आधा छोटा चम्मच ही मैंने लिया है यहाँ पर मेथी दाना। 1 चम्मच लिया है जीरा और 2 चम्मच खाने वाले चम्मच से ही मैंने लिया है खड़ा धनिया। 1 चम्मच लिया है काली वाली सरसों। गर्मियों में जो भी सब्ज़ी हम बनाते हैं उसमें काली वाली सरसों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहाँ पर मैंने काली वाली सरसों लिया है। और उतना ही मैंने लिया है यहाँ पर सौंफ, यानी 1 चम्मच सौंफ लिया है। 2 चम्मच लिया है यहाँ पर मूँगफली के दाने और थोड़ा-सा हमें हींग भी लगने वाला है। 1-2 मसालों का हम बाद में यूज करेंगे। तो चलिए इन सभी मसालों को पहले हम हल्का-सा रोस्ट कर लेते हैं, यानी इन सभी को हमें भून करके लेना है। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। पहले इन सभी मसालों को हम भून लेते हैं। यकीन मानिए ये मसाले आपके सब्ज़ी में 4 चाँद लगा देंगे। बिना प्याज लहसुन के भी आपके सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। गैस ऑन करके पैन रख दिया है और मूंगफली को सबसे पहले यहाँ पर रोस्ट करना है क्योंकि ज़्यादा टाइम यही लेगा। 1 चम्मच नमक डाल देना है और इसे हमें भून लेना है। तो जैसे ही मूंगफली भून गई है तो जो भी हमने सौंफ यानी कि और राई और जो भी मसाले वगैरह वगैरह लिए हैं सभी को डाल करके हल्का सा हमें भून लेना है जब तक कि इसमें से चटकने या खुशबू आने तक हमें भून लेना है। तो लीजिए इसमें यहाँ पर हींग भी डाल दिया है आधा छोटा चम्मच, यानी हाफ टी स्पून मैंने हींग डाल दिया है और हल्का सुनहरा होने तक इन सभी चीज़ों को हमें भून लेना है। यकीन मानिए आप इससे भिंडी की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी यानी गर्मियों की जो भी सब्जियां बनाते हैं आप, सूखी हो या तरी वाली सब्ज़ी हो, इस मसाले को बस डाल दीजिए बिना प्याज लहसुन के। आपकी 50 से भी ज़्यादा सब्जियां बन जाएंगी। ये सिर्फ एक ही मसाला डालने की ज़रूरत है। जब भी आप मसाला कोई बना करके घर पर तैयार करते हैं तब आप थोड़ी क्वांटिटी में बनाइए। यकीन मानिए यानी 1 महीने या 2 महीने के लिए ही सिर्फ मसाले को बना करके तैयार करिए, जिससे कि मसालों का फ्लेवर और टेस्ट और उसकी सुगंध बरकरार रहे। इसलिए हमें कम से कम क्वांटिटी में मसालों को बना करके तैयार करना चाहिए। तो देखिए मसालों को भून लिया है और जब तक मसाले हमारे ठंडे हो रहे हैं तब तक यहाँ पर हम तोरी को काट करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिए आप जिस भी चाहे उस तरीके से इस तोरी को काट सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लंबे लंबे ही काट करके तैयार कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है इस टाइम नवरात्रि चल रहा है, तो नवरात्रि में अक्सर कई घरों में प्याज लहसुन नहीं खाया जाता है पूरे नवरात्रि भर। और कई घरों में तो बारहों माह बिना प्याज लहसुन का भोजन बनता है। तो
तो वो ये मसाला बना कर के कई तरीके की सब्ज़ी ट्राई कर सकते हैं। तो लीजिए, जब तक मैं सब्ज़ी काट रही थी तब तक यहाँ पर मसाले ठंडे हो गए हैं। तो अब इसमें कुछ और सूखे हमें मसाले डालने हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन हैं। अगर आपके पास सूखे खड़े काश्मीरी लाल मिर्च है तो वो आप उस मसाले को भूनते वक़्त, कहने का मतलब कि यूज़ कर सकते हैं, और नहीं है तो आपके पास पाउडर तो ज़रूर होगा, तो पाउडर ही 1 चम्मच डाल दीजिए। अब इसमें हमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर भी डालना है अच्छे कलर के लिए, और आधा चम्मच डालना है इसमें, यानी हाफ़ टी-स्पून डालना है आमचूर पाउडर। बाकी के जो भी बचे चीज़ें थे मैंने डाल कर के ग्राइंड कर लिया है, और ये लीजिए मसाले बन कर के तैयार हो गए हैं मेरे। और हल्दी और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर की वजह से कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट वाला मसाला। और जो हमने नमक का यूज़ किया है इसको बनाते वक़्त, यकीन मानिए ये मसाला आपका महीने, 2 महीने, 3 महीने बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ना ही इसके फ्लेवर चेंज होने वाले हैं। तो इस मसाले को एयर टाइट कंटेनर में भर दीजिए और आप कई तरीके की सब्ज़ी बनाइए। तो कुछ इस तरीके से देखिए, इतना बारीक हमें पीसना है इस मसाले को। मार्केट से आप महंगे मसाले खरीदने के बजाय घर में ही इस मसाले को तैयार कीजिए, और इस मसाले को तैयार करने के लिए जो भी मैंने सामग्री लिया है सभी आपके घर में या किराना स्टोर पर आसानी से मिल जाते हैं। चलिए फटाफट से नेनुआ की सब्जी भी बना लेते हैं। हमें नेनुआ बोलने का ही आदत है, इसलिए आपके साइड जो भी बोलते हैं वो आप बोल लीजिए इसको। तो देखिए यहाँ पर मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई में तेल 2 चम्मच डाल दिया था। जैसे ही सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो गया है उसके बाद कटे हुए तोरी मैंने इसमें डाल दिया है। सभी तोरी को एक साथ मैंने डाल दिया है। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर चलाते हुए भून लेना है। तो खुला ही इसे चलाते हुए भून लीजिए, क्योंकि नेनुआ में काफ़ी पानी होते हैं और ये ताज़ा है तो और भी पानी ज़्यादा छोड़ता है। तो इसे मैं 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी। भून लेने से इसका फ्लेवर जो है सोंधापन आएगा। 3-4 मिनट भून लेने के बाद यहाँ पर कसूरी मेथी मैंने 1 चम्मच हाथों से मसल करके डाल दिया है, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देना है इसी टाइम। तो देखिए कसूरी मेथी डालना ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। वैसे बिना प्याज लहसुन के आप अगर भोजन बना रहे हैं तो कसूरी मेथी थोड़ा-सा डालने में कोई हर्ज नहीं है, थोड़ा-सा डाल दीजिए, सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो लीजिए, जैसे ही मैंने थोड़ा-सा और भून लिया है नमक डालने के बाद, यानी 1-2 मिनट मैंने और भून लिया है, और सब्ज़ी जो है काफ़ी गल गई है। तो बस अब इसमें हमें वही अपना बना हुआ सीक्रेट मसाला डाल देना है, यानी 1.5 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है अपना बनाया हुआ मसाला, और इसको 5 मिनट के लिए कवर करके आप पकने दीजिए। और उसके बाद हमारी नेनुआ की सब्ज़ी बन कर के, स्वादिष्ट सब्ज़ी कहिए, बन कर के तैयार हो जाएगी। और बाकी मसालों को मैं डिब्बे में इस तरीके से भर कर के स्टोर कर लूँगी। जब भी आपको कोई भी मसाला बनाना हो तो आप घर पर ही बना कर के तैयार करिए। कम से कम हमें ये तो पता होता है कि वो शुद्ध कितना है। और मैं अधिकतर मसाले अपने घर पर ही बनाती हूँ। कभी ये मसाले जब मेरे घर में नहीं होते हैं तभी मैं कभी मँगाती हूँ बाहर से। बाकी सांभर मसाला हो, पाव भाजी मसाला हो, या कोई भी और अन्य मसाले हो, सभी मैं घर पर ही बना कर के, यानी गरम मसाला वग़ैरह-वग़ैरह सब मैं घर पर ही बना कर के तैयार करती हूँ। तो घर पर कम क्वांटिटी में मसाला बनाइए, यानी 2 से 3 महीने के लिए ही मसाला बनाइए, स्टोर करिए, स्टोर करके रख लीजिए। तो लीजिए, आप सभी से बातें करते-करते मेरी नेनुआ की सब्ज़ी भी बन कर के तैयार हो गई है। तो इसे मैंने एक थाली में सर्व कर लिया है, और लीजिए शानदार स्वादिष्ट सब्जी हमारी बनकर के तैयार है बिना प्याज लहसुन के। इसे आप दाल चावल या पराठे के साथ, पूरी के साथ या फिर रोटी के साथ सर्व करिए। ये नेनुआ की सब्जी सभी को पसंद आने वाला है, और जो हमने मसाला बनाया है उसका फ्लेवर और टेस्ट भी सभी को पसंद आने वाला है। तो आप भी बनाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को आज नेनुआ की सब्जी और मसाले की रेसिपी कैसा लगा। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।